आपकी शादी के बारे में मुझे बताएंगे? जी बिल्कुल, उम्र हो चुका है लेकिन ड्रीम बड़े थे इसलिए मैं शादी को अवॉइड कर रहा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि शादी कर लेना चाहिए। तो 2023 के एंड में या 2024 के फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में मेरी जो मैरिज है वो 100% हो जाएगी। आज मैं जर्नी बात करूं, 2 साल में मैंने अपने आप को BMW कार अपने आप को अचीव करके गिफ्ट किया। आपकी जो शिक्षा हुई, स्कूली शिक्षा, वो प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल से? जी, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, तो जाहिर सी बात है कि मैं गांव के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। तब मैंने ग्रेजुएशन पढ़ाई करने के लिए चाय बेचे होटल्स में जाके। प्रॉब्लम तो हर एक व्यक्ति के लाइफ में आता है, लेकिन एक समय ऐसा था कि मैं बिजनेस को क्विट करने का सोच लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय रिजेक्शन बहुत मिलते थे। उसके बाद अपने ऑलरेडी मैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ हूँ और स्टडी की बात करूँ तो सर मेरा फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी लगा था। उस जॉब को क्विट करके मैंने राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में जॉब किया और जॉब के साथ साथ बिजनेस में वर्क किया। इतना पढ़ाई करने के बाद मेरा जो सैलरी बंधन था 25,000, लेकिन हाथ में कुछ बचता नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ तो करने के लिए कुछ तो नया करना होगा। प्यारे दर्शकों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पास बहुत ही फेमस पर्सनालिटी मिस्टर नारद साहू जी उपस्थित हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा मुकाम पा चुके हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो और आगे बहुत ही इन मुकाम को हासिल करते जाएं। आज यदि बात की जाए ना, तो इनके डाउनलाइन पे लगभग 2 लाख लोग जो हैं जुड़े हुए हैं और अपना इनकम का जरिया बनाए हुए हैं। तो चलिए आज उनसे कुछ सीखते हैं, उनके लाइफ से कुछ हमको जानने को मिलेगा। तो सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ सर, और बहुत खुशी हुई कि आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। आपका नाम काफी सुना हुआ था। तो आज हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर फैमिली से हैं, तो उनकी जो शुरुआत है छोटे से, वो भी एक बड़ा सपना लेकर के बैठे हुए हैं और आपके भी बड़े सपने थे। तो हम जानना चाहेंगे सर कि हम आपसे कुछ सीख पाए। तो आप अपनी जर्नी की शुरुआत बचपन से लेकर के अब तक बताएंगे। थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा आप सभी को जिन्होंने आज मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया, और सर को भी, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। दोस्तों, मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम नारद साहू है और मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का रहने वाला हूँ। और आज से करीब 3.5 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था इस बिजनेस के साथ काम करने का। लेकिन सपने बड़े थे, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर मेरे पास में नहीं था, सिर्फ एक था जॉब के। लेकिन आप सभी को पता है कि जॉब से सिर्फ नीड या जरूरत पूरे हो सकते हैं, लेकिन हमारे ड्रीम को अगर पाने के लिए हम काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो मुझे समझ में आया कि मैं अपने जॉब के साथ साथ बिजनेस में अगर वर्क करता हूँ तो हो सकता है मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। मैंने जर्नी स्टार्ट किया अपने जॉब के साथ में और बहुत सारी कठिनाइयां आई, प्रॉब्लम्स आए, बट उनको मैं फेस करते करते शुरुआत की मेरी 9 महीने में 8.5 लाख का मैंने कार लिया। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बचपन से पिताजी का साया नहीं है, उनका हाथ नहीं है, फिर भी कठिनाई और बढ़ती गई है, घर की जिम्मेदारियां थी। मुझे एक चीज समझ में आ गया कि अगर कोई लाइफ को बदल सकता है ना, तो वो हम खुद हैं। क्या बात है, बहुत सर, इस बात को लेकर मैंने यही सोचा कि मेरे जगह कोई और व्यक्ति होता तो शायद ये बिजनेस नहीं करता, क्योंकि उनके पास में ऑप्शन था। लेकिन मैंने क्यों किया? सबसे पहली चीज तो मेरे ड्रीम बड़े हैं और बचपन से जो चीज देखते हैं वो चीज नहीं देखना चाहते थे, और वही चीज करते करते आज मैं जर्नी बात करूं, 2 साल में मैंने अपने आप को BMW कार अपने आप को अचीव करके गिफ्ट किया। मेरे लिए इम्पॉसिबल इसलिए था क्योंकि आज तक आपने कहीं सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2 साल में BMW कार लेना ये इम्पॉसिबल है जी। और लोग उस चीज को लेने के लिए सोचते हैं, बट मेरी सोच बदल गई इस बिजनेस में आने के बाद। और सबसे बड़ी बात यही है सर कि आज मैं तो आगे बढ़ पा रहा हूँ, मैं तो ग्रो कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में ऐसे कई लोग हैं जिनके ड्रीम को मैं फुलफिल करते जा रहा हूँ, वो अपने ड्रीम को फुलफिल करते जा रहे हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आज मैं उनके साथ काम करके कहीं ना कहीं उनके रूप में मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। जी सर, एक सवाल यह है कि ज्यादातर लोग हम लोगों की शिक्षा की बात करते हैं, तो आपकी स्कूली शिक्षा के बारे में मैं जानना चाहूंगा। आपकी जो शिक्षा हुई, स्कूली शिक्षा, वो प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल से? जी, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, तो जाहिर सी बात है कि मैं गांव के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और उस समय भी पैसे नहीं थे पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद पिताजी का कछाया हटा, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पढ़ाई करने के लिए चाय बेचे होटल्स में जाके। ये खराब कंडीशन मैंने फेस किया, और ये खराब कंडीशन फेस करते करते मुझे लगा, अपने ऊपर विश्वास आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ बड़ा कर सकता हूँ। और जैसे जैसे मैंने काम किया, बताना चाहूंगा आपको कि प्रॉब्लम तो हर एक व्यक्ति के लाइफ में आता है, लेकिन एक समय ऐसा था कि मैं बिजनेस को क्विट करने का सोच लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय रिजेक्शन बहुत मिलते थे, बहुत ही ज्यादा रिजेक्शन मिलते थे। और उसके बाद अपने ऑलरेडी मैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ हूँ, और स्टडी की बात करूँ तो सर मेरा फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी लगा था। उस जॉब को क्विट करके मैंने राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में जॉब किया और जॉब के साथ साथ बिजनेस में वर्क किया।
इतना पढ़ाई करने के बाद मेरा जो सैलरी बंधन था 25,000, जी लेकिन हाथ में कुछ बचता नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ तो करने के लिए कुछ तो नया करना होगा। बस उसी समय मैंने ठान लिया अब तो कुछ करना ही है। मैं बाई चांस बिजनेस में आया था, चॉइस करके कभी नहीं आया था मैं बिजनेस में कि मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग करना है। मैं बाई चांस गलती से आ गया, और गलती से आ तो जाते हैं लेकिन गलती से सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको मेहनत और काम करना होगा। स्कूली शिक्षा बहुत अच्छा है मेरा, और कहीं ना कहीं मैं 10th में 12th में अच्छा एक मिडिल एवरेज पर्सन था, मैं एवरेज स्टूडेंट था मैं। बट ये चीज था कि नहीं कुछ तो होगा, बड़ा होगा, और मैं काम। से तो लोगों को बहुत मुश्किल से जॉब मिलता है, और गवर्नमेंट जॉब मिल पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर आपने 2-2 बार अपना गवर्नमेंट जॉब क्विट किया है आपने, तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो आप अपने दर्शकों को, आपके आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनको ऐसा साहस वाला कदम उठाने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट जॉब कोई ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करेंगे या उनका लगेगा। किस्मत से कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलता है, हर एक व्यक्ति को जॉब नहीं मिल सकता। और मुझे तो ऑलरेडी 2 बार मिला हुआ है। मैंने जॉब क्विट क्यों किया ये आज मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा डिटेल से। कभी कभी लगता क्या है कि हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहते हैं, हमारा एजुकेशन ठीक रहता है, कभी कभी हम कास्ट को लेकर, कभी और कुछ चीजों को लेकर हम पढ़ाई करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे हम भागते रहते हैं। मैंने भी भागा, मैंने पीएससी का कोचिंग किया, मैंने बहुत सारी चीज नीट वगैरह का कोचिंग भी किया कि आगे मैं डॉक्टर बनूं, ये सब करूं। बट मेरे से नहीं हो पाया। एक एवरेज स्टूडेंट था, वो पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि यार अगर गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास में, ऑलरेडी मेरे पास 25,000 सैलरी है, लेकिन ऑप्शन और क्या है मेरे पास में मेरे ड्रीम को फुलफिल करने का। तब मुझे समझ में आया कि गवर्नमेंट जॉब हर एक व्यक्ति को तो मिल नहीं सकता। दूसरा ये चीज है कि हर एक व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरे ड्रीम बड़े थे, इसलिए मैंने जॉब को क्विट किया। और सबको बोलना चाहूंगा कि आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, जॉब के साथ साथ इस बिजनेस में काम करने की जरूरत है। पूरे युवा से मैं आह्वान करता हूं कि आइए मिलकर एक नए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपकी जर्नी के लिए। एक सवाल और है सर, जैसे आपने बताया कि बचपन में पिताजी का साया हट गया आपके पास से, और आज अभी आपके पास आपकी माता जी हैं, तो आपकी मम्मी आपको इस मुकाम पे देखते हुए आपको क्या बोलती है, वो क्या सोचती है आपके बारे में? जी सर, कहीं ना कहीं हर मम्मी का मतलब प्राउड फील करते ही हैं। लेकिन बचपन से जो माँ जो है प्रॉब्लम में थी वो, है ना, तो वो चीज जब मैं देखता था तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी। यार मम्मी है जिन्होंने मुझे पाला बढ़ाया, और वो जब मैं घर से बाहर निकलता था, रात को 12-1 बजे खाना खाता था, ये सारे प्रॉब्लम को जब मैं फेस करता तो मम्मी भी फेस करती, और वो अपने बेटे की भला चाह ही गई, बुराई कभी चाह ही नहीं सकती वो। तो वो उनके मन में हमेशा डर रहता था कि मेरा बेटा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, खाना खा पाएगा, सो पाएगा नहीं, ये बहुत सारी चीजें हैं। बट आज मम्मी को बहुत प्राउड होता है कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ ना कुछ तो किया, थोड़ा बहुत किया बट कुछ ना कुछ किया। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा फील होता है कि आपने अपनी मम्मी को बहुत कुछ दिया है, बट जहां तक मुझे विचार है कि आप एक चीज अभी उनको नहीं दे पाए हैं, वो है उनकी बहू। तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। आपकी शादी के बारे में मुझे बताएंगे? जी बिल्कुल, उम्र हो चुका है, लेकिन ड्रीम बड़े थे इसलिए मैं शादी को अवॉइड कर रहा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि शादी कर लेना चाहिए। तो 2023 के एंड में या 2024 के फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में मेरी जो मैरिज है वो 100% हो जाएगी। और मैं, क्योंकि अब मैं फ्यूचर जो वाइफ है उनको एक बिजनेस वुमेन के रूप में देखना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं उनके साथ में मिलकर बड़ा काम करना चाहता हूँ। लोगों का, मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम है सर, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन लोगों को भी साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको। दर्शकों, तो ये थे हमारे नारद साहू जी, जो कि एक छत्तीसगढ़ में इनका नाम मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मैंने एक चीज देखा है कि इनको बहुत से लोग ताने दिए, इनका मजाक उड़ा, लेकिन आज देखा जाए तो आप यूट्यूब में अगर आप नारद लिखेंगे ना, तो आपको यूट्यूब खुद से ही सजेशन देता है नारद साहू जी के बारे में। तो आज थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।